बाबा ने शरीर छोड़ा, 111 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में, और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो और उस चरम सीमा तक पहुंच पाए कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन, पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या? जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि जब मैं कहता हूं कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाए। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है। इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की, उस महाकारण जगत के पार जाने की। महाकारण के पार जाने का जो मामला है वो